समस्तीपुर से खबर है, जहां ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर वार्ड संख्या 27 में बिजली विभाग की लापरवाही से एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। बीते दिनों आई आंधी तूफान में इलाके का एक बिजली का पोल गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर विभागीय मिस्त्री मौके पर पहुंचे और तार को काटकर पोल में ही बांध दिया, जिसके बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके दौरान विनोद महतो नामक पशुपालक की गाय, जो पास के पेड़ की छाव में बंधी थी, उस तार से सट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गनीमत रही कि उसे बचाने जा रहे किसान करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। गाय की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। शोर शराबा होते ही विभाग के बिजली सप्लाई बंद की और पोल से बंधे तार को बंडल को हटाया। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन कर जाम लगाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर ब्रह्मदेव प्रसाद अखिल भारतीय किसान महासभा, सुरेंद्र प्रसाद सिंह भाकपा माले प्रखंड सचिव, रघटू सिंह सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की और थाने में आवेदन देकर बिजली विभाग के जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई और आपदा विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। पोल गिर गया, तार काट कर टांग दिल के बतान, करंट आ गए पठान में गए मोरे। अहाँ के नाम? जान घर कहाँ है? मोती कि एकर अच्छा मांग समूह से रुपया उकलक है। हाँ, समझ तार काट के मिस्त्री यहाँ करके बांध दिया पोले में, जी लपेट का सोचे बांध दिया। गाय के करंट मार के लग गया, उसमें मर गया गाय। हमको जी शंभू से उठा करके हम गाय किने हुए थे, दूध दे रहा था, वैसे हमको चल रहा था जीवन। अच्छा, माने रोने के बाद क्या आपका नाम? विनोद सिंह, घर मोतीपुर। समस्तीपुर से खबर है, जहां ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर वार्ड संख्या 27 में बिजली विभाग की लापरवाही से एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। बीते दिनों आई आंधी तूफान में इलाके का एक बिजली का पोल गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर विभागीय मिस्त्री मौके पर पहुंचे और तार को काटकर पोल में ही बांध दिया, जिसके बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके दौरान विनोद महतो नामक पशुपालक की गाय, जो पास के पेड़ की छाव में बंधी थी, उस तार से सट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गनीमत रही कि उसे बचाने जा रहे किसान करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। गाय की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। शोर शराबा होते ही विभाग के बिजली सप्लाई बंद की और पोल से बंधे तार को बंडल को हटाया। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन कर जाम लगाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर ब्रह्मदेव प्रसाद अखिल भारतीय किसान महासभा, सुरेंद्र प्रसाद सिंह भाकपा माले प्रखंड सचिव, रघटू सिंह सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की और थाने में आवेदन देकर बिजली विभाग के जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई और आपदा विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। पोल गिर गया, तार काट कर टांग दिल के बतान, करंट आ गए पठान में गए मोरे। अहाँ के नाम? जान घर कहाँ है? मोती कि एकर अच्छा मांग समूह से रुपया उकलक है। हाँ, समझ तार काट के मिस्त्री यहाँ करके बांध दिया पोले में, जी लपेट का सोचे बांध दिया। गाय के करंट मार के लग गया, उसमें मर गया गाय। हमको जी शंभू से उठा करके हम गाय किने हुए थे, दूध दे रहा था, वैसे हमको चल रहा था जीवन। अच्छा, माने रोने के बाद क्या आपका नाम? विनोद सिंह, घर मोतीपुर। सावन मास की मधुर बयार के साथ अयोध्या नगरी में झूलन उत्सव का शुभारंभ अद्वितीय आस्था और उल्लास के साथ हुआ। मणि पर्वत परिसर में लगे पारंपरिक मेले ने जैसे ही अपने द्वार खोले, भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में झूले सजे, ठाकुर जी की झांकियां बाल रूप में विराजमान हुई और हर दिशा में भक्ति की सुगंध फैल गई। अब एक पखवाड़े तक
राम नगरी में झूलन उत्सव आनंद बिखेरेगा। अयोध्या में लाखों भक्तों की भीड़ जुट गई है। मंदिरों से निकली शोभा यात्राओं में नृत्य करते हुए साधु संत, भजन गाते श्रद्धालु और रथों पर सजे बाल स्वरूप भगवान, ये दृश्य अयोध्या की धरती को दिव्यता से भर गए। ढोल, मंजीरे, शंख और घंटियां की मधुर ध्वनि से गली गली को एक चलती फिरती तपोभूमि में बदल दिया। रविवार को गाजे बाजे व जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारों के बीच पालकियों व रथों पर सवार कर मंदिरों से भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मणि पर्वत पहुंची, जहां झूलन उत्सव के साथ ही अयोध्या में सावन मेले का आगाज भी हो गया। मणि पर्वत की पावन भूमि पर विग्रह भगवान के झूलन उत्सव के मनमोहक छटा का दर्शन लाभ लेने के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ रही। श्रावणी पूर्णिमा 9 अगस्त तक चलने वाले इस झूलन उत्सव के तहत मंदिरों में कजरी गीतों के साथ भजन, संगीत व नृत्य के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। अयोध्या का विशेष सांस्कृतिक उत्सव मणि पर्वत में विभिन्न शिव विग्रहों के झूले के साथ अयोध्या के सावन झूला मेले की शुरुआत। इसी क्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जो मणि पर्वत है और यहाँ की जो का महत्व है वो लोगों के तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज यह उत्सव का आयोजन है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक मणि पर्वत है जो सामने आप देख रहे हैं। भगवान श्री राम का विवाह हुआ मिथिला में श्री सीता जी के साथ में। जब विदाई हुई, जनक राज जी ने इतना दान दहेज दिया, इतनी मणि माणिक्य दिया, ये रखने का जगह नहीं था तो यहीं रखा गया। मणि का पर्वत बन गया। तो तमाम दास दासियां भी उनके साथ आई थी। जनक राज जी ने दिया था अपनी पुत्री सीता के सुख सुविधा के लिए, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। वो सब दास दासियां जब आई तो यहाँ पर सावन तीज के दिन मणि पर्वत पर भगवान राम को झूला झूलाया। यहाँ पर भगवान राम सीता जी के साथ झूला झूले। तब से परंपरा चली आ रही है। आज सभी मंदिरों से मंदिर बिहारी, झूलन बिहारी सब आते हैं, संत महंत लेकर आते हैं, भगवान को झूला झूलाते हैं, फिर लेकर जाते हैं मंदिर में। आज से झूला पड़ जाएगा और फिर ये पूर्णिमा तक झूला चलेगा। रामचंद्र सिंगारी, गोलाघाट, अयोध्या। जैसा बताया कि विश्व विख्यात मेला है, इसमें बहुत सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उस आस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी उत्सव मूर्तियां यहाँ आती हैं, विभिन्न जो हमारे भव्य मंदिर हैं वहाँ से, जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर है वहाँ से, उनके श्रद्धालु भी साथ साथ आते हैं और यहाँ पर पारंपरिक रूप से झूला के समारोह के पश्चात लोग वापस करते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया को किया गया है और साथ ही कांवड़ का भी एक समानांतर हमेशा से रहता है, क्योंकि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की तरफ से, कुछ बलिया और बस्ती की तरफ से आने वाले कांवड़िए भी हैं, तो इनका भी कार्यक्रम चल रहा है। सभी व्यवसाय सुचारू रूप से संपादित